जी, क्या नाम है? राजीव कुमार है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? रामबाग चोरी, शास्त्री नगर, संस्कार पथ, मुजफ्फरपुर ही पड़ता है। और माता रानी के पिंड के विषय में क्या जानते हैं? किन्होंने आपको बताया? कुछ खास तो नहीं पहले पता था। मेरी वाइफ के साथ में ही हैं, काम करती हैं साथ में वहाँ पर, तो वाइफ को बताई। वाइफ हमको बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ पर है चलने के लिए। बहुत उस जगह का नाम है, बहुत जगह, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। पहले तो हम अपना तर्क रखे कि हम भी बहुत जगह गए हैं, लेकिन कहीं अभी तक हमको कहीं का कुछ ये हुआ नहीं है। कितना विश्वास करें, विश्वास एक तरह से पूरी तरह से चरमरा गया हुआ था। लेकिन वाइफ हमारी बहुत जिद की कि नहीं, एक बार आप मेरे, सिर्फ समझिए अंतिम ही बात ही समझिए, एक बार मेरा बात मान के आप चलिए वहाँ पर। पहले तो इनकार कर दिए, कहे कि नहीं आपको जाना है आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर कहें कि चलो जब इतना बोल रही हो तो चल के देखते हैं क्या होता है वहाँ। यहाँ आए, यहाँ मिले, यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, किस तरह से है। तो विश्वास तो नहीं था कहीं भी, कहीं से भी थोड़ा सा भी, लेकिन यहाँ पर जब इनसे गुरुजी से बातचीत हुई, ये सब बात बताएं ये सब, तो थोड़ा सा विश्वास मन में जगा। मन में ये सोचे कि और भी जगह तो बहुत जगह गए हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन कहीं कोई ये नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ गुरुजी बोले कि हम इस चीज़ का गारंटी लेते हैं। तो हम भी इससे पहले जहाँ भी गए बहुत लोग गारंटी भी लिए थे, लेकिन कहीं उससे कुछ खास हमको ये समय भी व्यतीत हुआ, पैसा भी लगा, जो जहाँ जैसे हुआ, आर्थिक शारीरिक मानसिक जो कर सकते हैं ये सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ हम कहें कि नहीं, जब गुरुजी से बातचीत हुई तो एक मन में एक विश्वास जगा कि नहीं, एक बार यहाँ क्या पता करके देखते हैं, क्या हो सकता है। माँ का कृपा हो जो हमको यहाँ आने का एक माध्यम बना है, तब हम यहाँ आए। तो अब हमको लगा कि नहीं, हमको एक बार यहाँ भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा चीज़ होता है। विश्वास अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो विश्वास करके फिर हम यहाँ पे हम जुड़े। यहाँ पे क्या समस्या था? समस्या ये था कि हम लोग शादी के 6 साल हो गया है, 6 साल चल रहा है हम लोग का, लेकिन शादी के बच्चा नहीं है हम लोग को। जो जहाँ जैसे जो बताएं सब कुछ किए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहा, नहीं किए हों, लेकिन यहाँ इसी विश्वास पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माँ का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि यहाँ सफलता मिल जाए। कितना खर्च हो गया होगा अंदाजन अभी तक? सिर्फ अगर डॉक्टर की बात करें या बाकी जितना भी है सबका अगर हम खर्च एक अनुमान हम करते हैं तो हमको लगता है 2 लाख से समथिंग एबव जा चुका है। जी दीदी, क्या नाम है आपका? प्रतिभा रानी। थोड़ा कस के बोलिएगा। और यहाँ धाम पे आने का रुझान कैसे हुआ आपको? एक जहाँ पर जॉब करते हैं ना, वहाँ पर एक दीदी मिली, तो मतलब वही बताएं कि माँ हम ऐसे ऐसे मतलब माता से जुड़े हुए हैं, ऐसे वहाँ गए थे, हमको मतलब वहाँ जाने से हमको बहुत मतलब बेनिफिट हुआ है, उनका मतलब बदलाव आया। हम ये सब देखे ना, फिर सोचे कि नहीं, बहुत जगह से दिखा के हम थक चुके थे, मतलब एकदम सब तरह से हार चुके थे। फिर बोलते मतलब नहीं, एक बार जाके देखना चाहिए कि वहाँ पर मतलब है, विश्वास करने से ही नहीं सब होता है। तो फिर हम अपने हस्बैंड को बोले, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे। हम उनको कितना बोले, फिर सप्ताह भर हम रुक गए, बोले कि नहीं। बोलो अंतिम आती था सब, दिल से टूट चुके थे कि हमने डॉक्टर वैसा उसे दिखा चुके थे। इतना दिन हो गया था, हमको नहीं, अब हम नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कितना कोशिश की, नहीं चलो करिए। फिर इनको खूब आते किए, तब फिर ये आने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर आए तो थोड़ा सा विश्वास जगह कि नहीं, माता पे चरणों आए तो हमको कुछ माता हमको बोल भर देंगे। जी, क्या नाम है दीदी आपका? जी, इंदर कॉलेज। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो आप दीदी को सलाह दिए, माता रानी को? हम बोले हैं माता रानी के दरबार में से दीदी से इतना परेशान है, हम परेशान रहे, माता जी हम दरबार में गए, बहुत दुख दूर हो रही,
से चलिए घूमा एक संतान के लिए घूमा बहुत अच्छा होता है। तो एक बार वो पति के कहिएगा से चलने के लिए समझ लीजिएगा से घूमा से माता रानी के दरबार में संतान हो जाए। इतनी बात बताए हम दीदी तैयारी हुआ गए अपना पति के बोल के अपन पति के लाए इतवार के दिन। अच्छा भैया के लगा आप कल्ले भर गुरुजी, लोगों की आस्था है पंचमहाभूत शक्तिपिंड धाम के ऊपर और लोगों का ये ठोस विश्वास है कि जो निसंतान दंपत्ति उनका संतान गारंटी रूप से यहाँ मतलब संतान की गारंटी होती है। तो क्या कुछ विशेष होता है इस धाम में जो इतना विश्वास है भक्तों का? जी, पहले तो जय माता की। गारंटी की जो बात आई है सामने, तो अभी तो बहुत सारे जो निसंतान दंपति है उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है और वह अपने जीवन को बहुत अच्छे खासा ज़िंदगी जीने का फिर से नया शुरुआत किए हैं। और रही बात गारंटी की संतान की, तो यह सभी लोगों को पता है, बशर्ते उसको इग्नोर करना इंसान की एक आदत बन गई है और हम किसी का विरोधाभास नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि माँ के अंदर जो मटेरियल की कमी है, जब तक कि उसकी अगर पूर्ति न हो तो वह संतान सुनिश्चित रूप से बनना संभव नहीं हो पाएगा। पुरुष के अंदर में जो मनी कीट है, अगर वह परिपक्व नहीं है, उनकी संख्या बहुत माइनस में है, तो वह संतान की उत्पत्ति करना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पे ये कोई झाड़ फूंक या कोई तंत्र मंत्र या ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया जाता। रियल तो ये है कि उन्हें खान पान रहन सहन ये विधि व्यवस्था की जानकारी दी जाती है और सबसे ज़्यादा जोर इस विषय पर रखा जाता है कि जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ये उनके अंदर में जो मटेरियल की कमी आ रही है जिसके कारण से संतान के उत्पत्ति करने में आपत्ति झेलना पड़ता है, तो उसे हम सुधार करने की एक तजुर्बा पेश करते हैं और उसके आधार पर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं, खान पान के साथ साथ में कुछ औषधि का सलाह दे देते हैं जो नेचुरो का मैथिक में आता है। खान पान के ही वो भी जो घास पताई है उसमें कूट करके सद्गुण और सनातनी शक्ति का आशीष भरा हुआ है। आप नहीं जानते हैं इसलिए आप उसको रौंदते चलते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं तो हमको थोड़ा सा बड़ा आघात सा महसूस होता है कि कोई इसको कैसे अलग तरीक़ा से पेश कर रहा है। संतान की उत्पत्ति करना ये बहुत बड़ी चमत्कारी खेल नहीं है। ये तो केवल माता को और उस पिता को समझना चाहिए कि भाई अपने आप को महसूस करें कि हम ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, बहुत लोग तो क्या करते हैं, दुख की बात तो यह है कि आज के दौर में लोग नशा पदार्थ को ज़्यादा लेना शुरू कर दिए हैं। कुछ माता बहन भी है जो चुप चोरी से नशा पदार्थ लेना शुरू कर दिए हैं। कुछ अपने खान पान को विशेष ध्यान नहीं देती हैं। बहुत माता बहन खट्टा चीज़ ज़्यादा पसंद करती हैं खाने के लिए, पानी पूरी, गोलगप्पे वगैरह, इस सब टाइप का जो अनर्गल है, अनलीगल भोजन है। ये लेने के बाद में आपके अंदर का जो मूल पदार्थ है वो टूटने लगता है और वो एक सफ़ेद पानी के रूप में बह जाता है, जिसके नतीजा निकल के यह सामने आता है कि आप तिलमिला उड़ते हैं और दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको संतान उत्पत्ति में सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आपके अंदर में वो संपत्ति नहीं रहा जिस संपत्ति के कारण वो संतति की उत्पत्ति हो सके, है नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है और इसमें मेरी कोई भूमिका और मेरी कोई चमत्कार नहीं है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है। अपने तो पंच महाभूत शक्तिपिंड का एक दास हैं, उनकी चरणों का हम भी सभी को यही निवेदन करते हैं कि जैसे हम उनका चरण का दास हैं, अभी उनके चरण का दास स्वीकृति करें और सुनिश्चित रूप से आपको दर्द को वो समझ पाएंगे और यहाँ के जो सुविचार है मंदिर का उसे आप पालन करें, अपने रहन सहन खान पान विधि व्यवस्था को मेंटेनेंस में लाएं, सुनिश्चित रूप से आपकी संतान होगी। अब जो सुनिश्चित है उन्हें लोग गारंटी बोल देते हैं, लेकिन हाँ ये सत्य है
कि जैसे हम बताएंगे उससे अगर आप चलते हैं, उसकी एक उम्र सीमा भी होती है। अगर 30 साल की पहले की बेटी हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, हमें उस तजुर्बा है महसूस करने की, और हम फेस टू फेस बातचीत करते हैं, गार्जियन के साथ बुलाने के काम करते हैं, और गार्जियन के साथ इसी मंदिर में बैठा करके परामर्श के हम लोग का एक दायरा होता है। 10-15 मिनट हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत से हमको समझ में आ जाता है कि वह माता के पास में कौन सी पदार्थ की कमी है, वह पिता के पास में कौन सी पदार्थ की कमी है। ये दोनों को जो पदार्थीय कमी है, जो उसको बोलते हैं अपने भाषा में जो मनी कीट है, उसी प्रकार से जो अंडाशय की कमी होती है माताओं के पास, ये दोनों को हम परिपक्व बनाने में, असीमित संख्या बढ़ाने में और उसकी आयु डेवलप करने में हम उसको एक परामर्श सहयोग करते हैं, और इसी के आधार पर वो संतान को जन्म देने में सक्षम हो पाती है। और वो लोगों का कहना है कि भाई गुरु जी का कृपा हो गया। कृपा तो हमारे जगत जननी जगदम्बा शक्ति पंच महाभूत शक्ति पिंड का है। बोलिए प्रेम से पंच महाभूत शक्ति पिंड की। वो हमारे पंच तत्व जो हैं, जिन्हें वैज्ञानिक नाम पंच तत्व कहा गया है, हमारा सनातनी और धार्मिक नाम उनको पंच महाशक्ति कहा गया है। आकाश वायु अग्नि भूमि जल, ये पांचों महाशक्ति का जो हमारे बॉडी में संचार करने वाले जो शक्ति हैं, जिससे हमारी निर्माण किया गया है, वो निर्माण करता जो है ये पंच महाभूत ही तो है, जिनके बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है। तो वो तो अपना फर्ज निभा लिए, बशर्ते हम पंच महाभूत का फर्ज नहीं निभा पाते हैं। कभी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, कभी हमारे बॉडी में ऊर्जा की कमी आ जाती है, कभी हमारे बॉडी में कोशिकाएं माइनस पॉइंट में जाने लगती है, खून की कमी आ जाती है। खान पान में हमारे लीवर है, लीवर का हाईटेक प्रोटेक्शन होता है। समझ लीजिए कि वो लीवर हमारे पूरे बॉडी को गाइडेंस करता है, और हम जो अच्छे खान पान न करेंगे तो लीवर हमको क्या हाथ से प्रोटेक्शन कर पाएगी। ये सारा हमारा खान पान पर निर्भर होता है। विशेष रूप से हम क्या कहें, यहाँ प्रार्थना के साथ साथ भगवती से जो प्रार्थना आप करते हैं भक्तों के लिए, उसके साथ साथ डाइट चार्ट का भी आप सारा ध्यान रखते हैं। सहयोग कराते हैं, डाइट का भी सहयोग कराते हैं उनको। सोना पढ़ना जागना उठना ये बहुत बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको फॉलो करना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर में खान पान ही हमारे जीवन का एक सुचारू मार्ग है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, माइंड मेंटेनेंस करना चाहिए। दूसरा नंबर में कि जो पंच महाशक्ति का जो स्थापना करने का जो इनका मूलभूत है, कि इनके अंदर में एक महाशक्ति की आयोजन किया जाता है, उन्हें स्थापित किया जाता है, जिनमें बहुत सारे शक्ति की स्थापना होती है। शालिग्राम भगवान हो गए, सर्वप्रथम वो सर्वश्रेष्ठ तीनलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ के नाम से उनको, और ठाकुर जी का नाम से उनको संबोधित किया जाता है। उसी का साथ साथ में बमावर्ती शंख है, उनके साथ में पंचमुखी रुद्राक्ष है, त्रिचिन्ह कौड़ी है, जिनको पीला कौड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है। वो लक्ष्मी के प्रतीक इसलिए उनको माना जाता है कि वो ठंडक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती हैं। काला कौड़ी है, जो अधीनेश्वर के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है। उनको उस कौड़ी का नाम चीता भी है, काला भी है, दागी भी है, टाइगर भी है, कई एक नाम से लोग उनको संबोधित करता है। उसके बाद उनमें गजराज श्रीमन नारायण गोमती चक्र है, जो वो सुरक्षा के केंद्र से उनको अंदर में स्थापित किया जाता है। एक गात्री नामक पदार्थ है जो 4 पीस के अंदर उनको अंदर में स्थापित किया जाता है। ये आपको पूजनीय और दिव्य वन वनस्पतियों की अर्क मटेरियल से उत्पत्ति होती है उनको, जिसको होमन गात्री का रूप से भी जाना जाता है। साथ साथ में गंगोट मिट्टी है, शुद्धि के प्रतीक है, गंगा जल है, चाक की मिट्टी है, और भोज पात्र है, अर्कत पात्र है, नीम का पीठ है, भोज का पीठ है, और यंत्र है, और उनके अंदर में कहे तो अष्ट धातु माँ भगवती की प्रतिमा है। इनके अंदर में अष्ट धातु हनुमान जी की प्रतिमा है, एवं सारी संरचनाओं से नवग्रह की चूर्ण की स्थापना की जाती है। इनके अंदर में धान है, जो उन्हें अन्नपूर्णा के रूप में सम्मानित किया जाता है। श्यामा हल्दी है, इनके अंदर में स्थापित किया जाता है। यह समुचित शक्ति को एक जगह स्थापित करने से यह दिव्य शक्ति पिंड का रूप इनका धारण हो जाता है, जो कि अपने भक्तों के घर में जब ये निवास करते हैं तो उनके यहाँ किसी भी प्रकार के निगेटिव ऊर्जा को वहाँ पर अपना अस्थायी जगह बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है। अगर कोई जबरन वहाँ पर कोई भी निगेटिव क्रिएशन करने का प्रयास करता हो तो वो करने में असक्षम हो जाता है, और वहाँ पर उसको शुद्धि प्रक्रिया में बदलने का ताकत रखते हैं, जिनका नाम है पंच महाभूत शक्ति पिंड। इसीलिए हम उनको संबोधित करते हैं पंच महाभूत शक्ति पिंड के नाम से। बोलिए प्रेम से पंच महाभूत शक्ति पिंड की।
ये शक्तिपिंड में देव नाम क्या है ये हम आपको बताना चाहते हैं। शक्तिपिंड तो सब सुनते हैं, पर शक्तिपिंड में देव नाम क्या है? तो ये गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, सूर्य भगवान है, विष्णु भगवान है और माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है। इन्हीं को पंचमहाभूत शक्तिपिंड का नाम से संबोधित किया जाता है। और अपने हिंदू धर्म में अपने सनातनियों का ये सबसे प्रथम पूजन होता है, जो पंचमहाभूत शक्तिपिंड का नाम से संबोधित होता है। ठीक है, जय माता की। हरि ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। स्मृत पुंडरीकाक्षा सावास्याभ्यंतरः शुचि पुनातु गंगे नारायण। हाँ, ये उंगली से इनमें से वो चंदन लगाओ। ओम चंदती वंदते नित्यं पवित्रं वापना श्रृंगापदा लक्ष्मीवतः सर्वदा लाट ज्योतिका कारण बाहो बांधं सुवासुदेवाय हृदय नमो नमः। मथम लगा लूं, कंठ में लगा लूं। भूता संथिता विघ्न करता रवै हम शिवाज्ञा चौतरफ छिदु घातपणियम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ये तानि पाद्यार्घातपणियम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ये तानि पाद्यार्घात दोनों पर थोड़ा थोड़ा रख दीजिए, भिजा दीजिए। हाँ हाँ, इस समय वो हाथ चंदा दी। इदं चंद्रम लेपनम सा पुष्पम श्री सूर्यादिपन देवताभ्यो नमः। इदं चंद्रम लेपनम सा पुष्पम श्री सूर्यादिपन देवताभ्यो नमः। इदं चंद्रम लेपनम सा पुष्पम श्री सूर्यादिपन देवताभ्यो नमः। आगच्छा या तिष्ठा, रखो पर जल 3 बार दियो। ये तानि पाद्यार्घात्मनीयं पूर्णस्नानीयं भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। जुबेराव। ये तानि पाद्यार्घात्मनीयं पूर्णस्नानीयं भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। पूरी चंदन 3 बार वहीं पर। इदं चंद्रम लेपनम सा पुष्पम भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। इदं चंद्रम लेपनम सा पुष्पम भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। इदं चंद्रम लेपनम सा पुष्पम भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। ये ते जपतिला भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। तुलसी के विष्णवे नमः 3 बार जल दियो। इदं आचमनीयं भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। इदं आचमनीयं भूर्भुवस्सः भगवते श्री भगवान विष्णवे नमः। इदं आचमनीयं पूर्णाचमनीयं भूर्भुवस्सः भगवती। हाँ ठीक है, हाँ चलिए। चैते मांसी कृष्णे पक्षे अमावस्यायां तिथौ सोमवासरी कलियुगे प्रथम चरणे सकर कुटुंबस्यः। अभी कहिष्यत से सुन, मंत्र दे रहा था, शक्ति मंत्र यह देता। पर माँ सती, नव दुर्गा, शक्तिपिंड, जगत माता, इनका पूरा नाम है माँ सती नव दुर्गा शक्तिपिंड जगत माता। ये पूरा नाम है। आप इन्हें पंचमहाभूत शक्तिपिंड भी कह सकते हैं, शक्तिपिंड माता भी बोल सकते हैं, या पंच शक्ति भी बोल सकते हैं। यानी शक्ति उच्चारण करते हुए इनका पूजन करें। इनका पूजन का जो मंत्र है, पूजन करते समय जो मंत्र गाएंगे वह मंत्र जो है इनका पूजन करने का श्री ओम शंभु हरि नारायण नव दुर्गा दिव्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए से माथा में सटाओ, हिता दियो। जय हे। देव का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजैः शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरमा विश्वाधारं करुण सदृशं भूर्भुवस्सं भगवान विष्णवे नमः। नौ माता का ध्यान कीजिए। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंड घटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिरात्रि च, नव दुर्गा प्रतीकृता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परमस्माता सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। उनका आरती दे दियो, अपने बैठ जाओ। एकदम हाथ पर
कोनो बात नहीं। इदम मात्मनियम सूर्यादि पंजीता स्वस्थान रक्षा वो पर इदम मात्मनियम भूर्भुवस्व भगवान विष्णु सुखान रक्षा। एक बार चलो माता से विनती कर लीजिए। जो भी वासना पूर्ण सुनिश्चित रूप से माता करेंगी, हृदय पूर्वक इन्हें आप अपने घर में सम्मानित पूर्वक ले जाएं, स्थापना करें, पूजन करें।